नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधार हरियाणा में। तो वैसे तो हरियाणा में राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के पीछे पूरी जनता का ही साथ था। ये नहीं है कि किसी विशेष व्यक्तियों ने ही इसको हरियाणा में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। यहाँ के नेताओं का भी मुख्य योगदान रहा और यहाँ की जनता का तो रहा ही है, उसके बिना तो कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। तो इनमें नेताओं के कुछ नाम इस प्रकार से हैं, इनके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे इस वीडियो में। पहले नंबर पर लाला लाजपत राय, छोटू राम के बारे में जानेंगे, पंडित श्री राम शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, लाला मुरलीधर, पंडित नेकीराम शर्मा, स्वामी दयानंद सरस्वती, बनारसी दास गुप्ता, बाबू मूलचंद जैन, सेठ छज्जूराम और लियाकत अली खां, राधा कृष्ण वर्मा। इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इनका जन्म स्थान, इनका जन्म कब से कब तक इन्होंने कार्य किया, क्या क्या इनके द्वारा प्रमुख कार्य किए गए थे, उन हर एक विषय पर हम पूर्ण रूप से जानेंगे। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 मोगा में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इन्हें शेरे पंजाब वेस्ट पंजाब केसरी नाम से जाना जाता था। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। इन्होंने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों की शुरुआत हिसार से की थी। हिसार के प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन व 1892 में लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। यानी कि ये हिसार से ही प्रतिनिधि बने थे पहली बार। 1888 में कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन। और 1892 में लाहौर अधिवेशन में भाग लिया। हिसार में आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। सबसे पहले हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। ठीक है, तो हिसार में इन्होंने की कब की? 1886 में थी। और रोहतक और हिसार में इन्होंने ही 1888 में कांग्रेस की शाखा की स्थापना की थी। रोहतक और हिसार में 1887 में। 1892 में बैरिस्ट्री करने के लिए लाहौर चले गए थे। उन्होंने 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वे असहयोग आंदोलन के प्रमुख भी रहे हैं। गरम दल के नेता रहे हैं लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध किया था इन्होंने 1925 में। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को। चौधरी छोटू राम। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 में रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। बचपन का नाम रिछपाल था। उन्होंने आगरा कॉलेज से वकालत 1910 में की थी। जाट गजट उर्दू में प्रकाशित किया गया था। रोहतक से किया गया था ये चौधरी छोटू राम के द्वारा। और 1913 में रोहतक में जाट आर्य वैदिक संस्कृति स्कूल की स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा। 1920 में कांग्रेस छोड़ दी थी इन्होंने। 1920 में कांग्रेस छोड़ी तो क्या किया? कौन सी पार्टी ज्वाइन की? 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी बनाई? यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1937 में हरियाणा सरकार बनी थी। हरियाणा में नहीं कह सकते हम इसकी, भारत में सरकार बनी थी 1937 में, उसमें बनी थी। 1924 में इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के प्रचार हेतु जमींदार लीग की स्थापना की कि भी प्रचार करने के लिए इन्होंने जमींदार लीग बनाई। कब बनाई? 1924 में। 1938 में इनके द्वारा किसानों की भलाई हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया। उन्होंने किसानों को साहूकार के चंगुल से निकालने के लिए किसानों के ऋण माफ़ी की योजना बनवाई। किसानों का मसीहा भी कहा जाता है इसी के कारण इन्हें बाघड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता माना जाता है। वे बाघड़ा बांध का प्रस्ताव रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बाघड़ा बांध को अंतिम रूप देने के लिए बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। मंत्री रहते हुए उसने अपने वेतन का 1/3 भाग गरीब छात्रों के छात्रवृत्ति व वजीफे के लिए दिया था। सही में ही उन्होंने दीनबंधु इसीलिए कहा जाता था। अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें राय बहादुर की उपाधि, देखिए अंग्रेज़ों ने उनको उपाधि दी है राय बहादुर की। कब दी? 1927 में। वह सर की उपाधि उन्हें कब मिली? 1937 में। 10 साल के अंतर पर 1927 में और 1937 में उन्हें उपाधि दी गई अंग्रेज़ों द्वारा। 1927 में राय बहादुर की और सर की 1937 में। लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 9 जनवरी 1945 को। पंडित श्री राम शर्मा। इनका जन्म होता है
1899 में झज्जर में। इन्होंने रोहतक में हिंदी व उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक 1923 में निकाली। प्रसिद्ध इनकी पुस्तकें रही हैं कुछ दो, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न। इन्होंने गांधी जी के सभी सत्याग्रहों 1922, 1930, 1932 व 41-42 में भाग लिया था। इनकी मृत्यु होती है 1989 में। पंडित दीनदयाल शर्मा, इनका जन्म 1863 में झज्जर में हुआ। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा में विधायक भी रहे हैं 1952 में। इनकी मृत्यु 1937 में हुई। हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे ये। बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म 1865 में रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव में होता है। इन्हें हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। समाचार पत्र इनके द्वारा जो प्रकाशित किए गए थे वो इस प्रकार हैं: हिंदुस्तान हिंदी बंगवासी, कोहिनूर, भारत मित्र, अखबार चुनार। और इनके द्वारा पुस्तकें भी प्रकाशित की गई थी, उनमें अदलिखा फूल, तुलसी, सुधाकर आदि हैं। इन्होंने व्यंग्य भी किए थे, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किए थे इन्होंने, तो वो व्यंग्य के जो प्रकाशित किए गए थे उन्हें कहा गया था शिव शंभू का चिट्ठा। लाला मुरलीधर, इनका जन्म 1848 में पलवल में हुआ था। बाद में ये अम्बाला चले गए और वहीं पर इन्होंने वकालत की। समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किया गया जिसका नाम था खैर संदेश, अम्बाला से। इन्हें ग्रांड मैन, ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। वे हरियाणा के कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही थे। सरकारी कर्मचारी थे ये। असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने राय बहादुर सम्मान जो अंग्रेजों ने दिया था इनको, वो वापस लौटा दिया। वे हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही राजनेता थे। 22 से 24 अक्टूबर 1920 को भिवानी में आयोजित प्रथम अम्बाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन में विशेष भूमिका रही। सर व राय बहादुर की उपाधि, जिसे बाद में इन्होंने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस लौटा दिया था। गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन में विशेष योगदान रहा इनका। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1922 को होती है। पंडित नेकीराम शर्मा, इनका व्यक्तित्व बहुत ही डायनामिक था। इनका जन्म 4 सितंबर 1887 भिवानी के एक छोटे से गांव कलिंगा में हुआ था। इनके द्वारा साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई जिसका नाम था संदेश, हिंदी में ये भिवानी से प्रकाशित की गई थी। इन्होंने लोहारू रियासत के शासक अमीनुद्दीन के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था। इन्होंने रोहतक के डिप्टी कमिश्नर से कहा था मुझे तो संपूर्ण भारत की ज़मीन चाहिए। वो इन्हें प्रलोभन दे रहे थे कि हम आपको ये ज़मीन दे देंगे, आप पीछे हट जाइए। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो संपूर्ण भारत की ज़मीन चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? प्रथम विश्व युद्ध में सेना भर्ती का विरोध किया। प्रथम व द्वितीय दोनों विश्व युद्ध में इन्होंने जो युवाओं को गांधी जी और छोटूराम जी कह रहे थे कि आप सेना में भर्ती हुई, अंग्रेज हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हमें आज़ादी दे देंगे। इन्होंने कहा था नहीं, ये गोरे हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए, ये कुछ भी नहीं देने वाले हैं हमें। तो इन्होंने प्रथम भर्ती का विरोध किया था विश्व युद्ध में व द्वितीय विश्व युद्ध में भी। इन्हें हरियाणा केसरी नाम से भी जाना जाता है। 1921-22 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन्हें जेल भी हुई और होम रूल आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इनकी मृत्यु 8 जून 1956 को होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। उसके बाद वे पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, वह हरियाणा में भी आते हैं। 1878 में ये हरियाणा में आते हैं, अम्बाला में। 1878 में ही ये रेवाड़ी भी जाते हैं और रेवाड़ी में ये आर्य समाज की शाखा की स्थापना करते हैं। वहाँ एक गौशाला की भी स्थापना करते हैं जिसका प्रमुख ये लाला लाजपत राय को बनाते हैं। बनारसी दास, ये रेवाड़ी में नव युवक सभा के संस्थापक रहे। व्यक्तिगत सत्याग्रह व भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 2 साल की सजा हुई। सेठ छज्जूराम, सेठ छज्जूराम का जन्म 1861 में अलखपुरा गांव हिसार में हुआ था। चौधरी छोटूराम से इनकी मुलाकात एक संयोगवश हुई थी। 1903 में ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मिले थे। उन्होंने चौधरी छोटूराम को डीएवी कॉलेज लाहौर में पढ़ाई के दौरान आर्थिक मदद भी की। रोहतक में उन्होंने चौधरी छोटूराम के लिए एक कोठी बनवाई जिसका नाम प्रेम निवास था, है अब भी वो।
1926 में छोटूराम के साथ ही वे पंजाब काउंसिल में चुने गए। सेठ छजूराम एक महान शिक्षाविद व परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने हिसार में जाट हाई स्कूल की नींव रखी। देखिए शिक्षा में उनका क्या योगदान रहा। स्वास्थ्य में भी उनका बहुत ध्यान रहता था। 1928 में उन्होंने भिवानी में लेडी मेलकॉम हॉस्पिटल की स्थापना की। इनकी पुत्री थी एक कमला देवी। उनकी स्मृति में, उनकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने उनकी स्मृति में इस हॉस्पिटल की स्थापना की। हिसार भिवानी के ये दोनों केंद्र अब शिक्षा और आयुर्वेदिक विज्ञान, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित हो चुके थे। सेठ छज्जूराम विभिन्न धर्मार्थ प्रयोजनों तथा स्कूलों, कॉलेजों आदि के लिए लाखों रुपए दान करते थे। लियाकत अली खां, इनका जन्म करनाल में हुआ था। ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री बने थे। इसके बाद वे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। ये हरियाणा से व्यक्ति थे जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, प्रथम प्रधानमंत्री। राधा कृष्ण वर्मा, इनका संबंध भिवानी से था। इन्होंने भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की।